हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार में काफ़ी अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। नियर बाय 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। आप चाहो तो 800 पॉइंट भी कह सकते हो। शुरुआत गैप डाउन ही देखने को मिला था, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई थी। एंड जैसे ही 12 बजे हम अगर चेक करें तो एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला। एंड उसके बाद तो मतलब बाजार में बियर वालों का ही ज़्यादा साम्राज्य हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो सेंसेक्स में ये चीज़ें देखने को मिली। निफ्टी में भी कोई अलग पैटर्न नहीं होता है, सेम वैसा ही रहता है। 250 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, नियर बाय 1% की गिरावट। एंड पैटर्न तो वही रहता है। सो ऑब्वियसली जब भी बाजार में गिरावट होती है हम लोग थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है करके। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं कोई अलग चीज़ नहीं बताता हूँ, जो मुझे पता है वही चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और स्टेप बाय स्टेप ये जो चीज़ें मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में कवर कर चुका। हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसमें भी मैंने इस पॉइंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखा हुआ है कि कभी भी बाजार में तेज़ी आती मंदी आती तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेक करनी यहाँ पे रखनी होती है। सो कौन से चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला चैनल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना, इसको भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। एंड देखा गया कल के दिन की बात करें, कल मतलब टुमारो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है भाई, तो उसको मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता ही है डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन यस्टरडे की बात करें, डाउ जोन्स में नेट परफॉर्मेंस ओके देखने को मिला। बिकॉज पहले तो शुरुआत एकदम ज़बरदस्त गिरावट वाली रही, फिर उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी हुई, ऐसा लगा कि अभी रॉकेट ही बनेगा, फिर वापस उतना ही नीचे आया। बट उसके पहले की अगर हम लोग बात करें, मतलब आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हाँ, वो जो इन्फ्लेशन वाला डेटा आया था उस दिन अमेरिकन बाजार जिस प्रकार से गिरा था इन्फ्लेशन का डेटा के चलते, आप सभी लोगों को पता ही है 3.4% एक्सपेक्टेड था एंड 3.5% आया। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा यहाँ पे नहीं था। इसको मैंने लाइव भी कवर किया था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे बड़े बड़े लाल कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिले थे। हाँ, डाउ जोन्स का जो फ्यूचर था, हाँ यहाँ पे आपको परफेक्ट नजर आएगा, ये वाला एकदम सडनली हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। 500 पॉइंट 550 पॉइंट की एकदम अचानक गिरावट कुछ चंद मिनटों में होते हुए देखने को मिली थी। ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट दिन की बात करें, हमारा मार्केट मतलब यस्टरडे की बात करें तो क्लोज था, तो रिएक्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। बट अमेरिकन बाजार चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें हमारे बाजार में एडजस्ट होना थोड़ी सी यहाँ पे पेंडिंग थी। एंड आपको पता ही अमेरिकन बाजार जैसा चलता है 90% हमारे मार्केट में भी सेम पैटर्न देखने को मिल जाता है। एक आध दो बार चीज़ें विपरीत चलती है। अगर आप बड़ा चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तो दोनों का चार्ट पैटर्न आपको बिल्कुल सेम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 19-20 कभी ना कभी होता रहता है। तो ये मेजर चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो एक अनुमान था कि हमारा बाजार जब खुलेगा तो शायद से थोड़ा बहुत पैनिक यहाँ पे हो सकता है करके, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो डाउ जोन्स होता है वो शुरुआत हमें बताता है कि कैसे हो सकता है करके। हाँ, उसके बाद की कहानी होती है वो डाउ जोन्स का जो माहौल रहता है उससे रिलेटेड तो रहती है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाँ, जो फ्यूचर रहता है अमेरिकन बाजार का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जो 12 बजने के बाद जो चीज़ें हम लोग को यूजुअली होते हुए देखने को मिली है, हम कह सकते हैं डाउ जोन्स के फ्यूचर में एक वापस टॉप लेवल से हम लोग को अच्छी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को एक पैनिक वो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला था। अगर आप चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे, ये वाला, ये देखिए वापस जो एक लाल कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली थी अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में, तो इसी चीज़ के चलते वो एक प्रेशर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग थोड़ा सा यूरोपियन बाजार देखें तो यूरोपियन बाजार में इतना कुछ खास पैनिक तो यहाँ पे नहीं है, बट हमारे निफ्टी 50 में इसी चीज़ के चलते एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैक्सिमम चीज़ें यही चलती है, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार के चलते ही एक डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारा फोकस क्या रहता है भाई, तो बैंक निफ्टी की ओर चले जाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आप सभी लोगों को पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है। तो वहाँ पे भी नियर बाय 1% की गिरावट जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कर देता है, मेजर कंट्रीब्यूशन कर देता है, तो ये भी 1% यहाँ पे डाउन। इन सब के पैटर्न्स बिल्कुल सेम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इनको ड्राइव करने वाला सबसे बड़ा स्टॉक आपको बताइए HDFC बैंक। सो HDFC बैंक में 1.25% की गिरावट होना ये यूजुअली बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को तकलीफ देता है। एंड इसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी निफ्टी 50 में आपको पता है वेटेज के हिसाब से नंबर 1 देखने को मिला। हाँ, पहले 13% के आसपास था, अभी वेटेज 10% के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल देखा गया तो अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मार्केट को अकेले दम के हिसाब से प्लस माइनस यहाँ पे करवा सकता है। तो HDFC बैंक में जब भी इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है तो पैनिक तो यहाँ पे रहता ही है। एंड खास करके हमें पता है कि डाउ जोन्स में इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे हुई है। एंड उस वक्त HDFC बैंक अगर इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा दे तो फिर बियर वालों के लिए तो मतलब कॉन्फिडेंस उनका बढ़ ही जाता है कि चलो भाई ट्रिगर यहाँ पे किया जाए, बाजार को यहाँ पे तोड़ा जाए करके। हाँ, अगर HDFC बैंक ज़्यादा नहीं गिर रहा है
एंड अगर डाउ जोन्स में पहली जो गिरावट देखने को मिली थी तो फिर थोड़ा बहुत वो विचार करके चलेंगे कि क्या हैमरिंग किया जाए या नहीं। बट अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर आ जाती है तो उनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ईजी यहाँ पे आसानी पड़ जाती है। देन आईसीआईसी बैंक भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, इतना नहीं जितना कि एचडीएफसी बैंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं कि इंडेक्स के ऊपर हम लोग को आज के दिन अच्छा खासा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिला था। अगेन कह रहा हूँ, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। कभी 30,000 पे भी पहुंचेंगे तो ये ड्रामा चलते रहेगा, 50,000 पे भी ड्रामा चलता रहेगा, 10,000 पे भी चलता था, ठीक है, 1 लाख पे भी चलेगा। तो ओके, तो इससे कोई बाजार क्विट करने की बातें करना या फिर कोई बाजार रॉकेट बनने की बातें करना, ये चीज़ें चलती रहती। याद रखना, रोज़ आपको आदत होनी चाहिए, बार 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 बार। इसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप मार्केट को एक्चुअल में समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी आनी चाहिए, मार्केट में टिकना आना चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये चीज़ें सुनकर ही उनको गिरावट, क्रैश, ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। तो डरने बिरना का नहीं भाई, इतना अगर डर लगता है तो फिर मार्केट में टिकोगे कैसे? ये तो रोज़ का मतलब आम बातें हो गई भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हम रिलायंस इंडस्ट्री की ओर भी देखते भाई, क्योंकि ये सेकंड नंबर की बड़ी कंपनी जो इंडेक्स लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन देती है, सो ये भी लगभग 0.25% के आसपास हम लोग को गिरावट दिखाते हुए देखने को मिली थी। मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था मेजर कि थोड़ा सा वो यहाँ पे बाजार को ऊपर लेके जाए करके। वैसे तो शुरुआत थोड़ा सा नीचे था बट बाद में अच्छी रिकवरी थी। बट सेम 12 बजे के आसपास जो ट्रिगर पॉइंट था, सारे स्टॉक्स बड़े बड़े हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। खास करके डाउ जोन्स के फ्यूचर ने ही वो एक पैनिक यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करवाया था, जो कि डाउ जोन्स के चलते ही ऑलरेडी हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा था। देन आखिरी अगर कोई पॉइंट रहता है तो निफ्टी आईटी को हम लोग देखते हैं, जो कि सेकंड नंबर का बड़ा इंडाइसिस है, जो कि निफ्टी के वेटेज में हम कह सकते हैं लगभग 18 से 20% का कंट्रीब्यूशन देता है। एंड निफ्टी आईटी के ओर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, सेम गिरावट ही हम लोग को देखने को मिली 0.80% के आसपास। मतलब बताने का मकसद क्या है, इन सभी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देख ले, जोड़ कर देख ले, तो इतना पता चलता है भाई कि किधर से भी बाजार को मतलब गिरावट ना हो, सपोर्ट मिलना चाहिए किधर से। तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अच्छी बात यही थी कि ज़्यादा नहीं गिरे भाई, चलो 0.78 0.80 समहाउ मैनेजेबल है करके। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हम लोग को इस प्रकार से आज के दिन देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं सभी जगह पे लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। निफ्टी 100 की बात करें, 200 की बात करें, 500 की बात करें, मिड कैप की बात करें, ठीक है। हाँ, जिनके पास छोटे कंपनीज थी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बिकॉज एकदम कोई खतरनाक गिरावट ऐसी नहीं थी। पॉइंट के ही इंडेक्स लेवल पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर आप नीचे भी जाओगे, जितने माइक्रो कैप भी देखोगे, तो इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं गिरा था। ओके, इतना तो गिरावट तो भाई बाजार में तो चलती है। सेक्टरल इंडाइसेस भी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में ही हम लोग को थोड़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। मतलब मार्केट में जो इंडेक्स बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी मैं बात करूँ। देन पीएसयू एंड फार्मा में थोड़ा अच्छा खासा गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन एक मिक्स गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ऐसा नहीं कि बस एक ही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे हो रहा था करके। सो आज के दिन बाजार यहाँ पे क्यों गिरा, इस पॉइंट को तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ही लिया है। थोड़ा बहुत अनुमान था, जब भी विदेशी बाजार खास करके अमेरिकन बाजार में इस बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है तो इम्पैक्ट हमें एक अनुमान होता ही है कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। हाँ, एक और खबर बाजार में यहाँ पे चल रही है जिससे रिलेटेड चर्चा हम लोग को देखने को मिल जाती है। कौन सी? एफपीआईज की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर आप विदेशी इन्वेस्टर ही बोल लीजिए, जो हमारे बाजार में यहाँ पे पैसा यहाँ पे लगाते हैं, तो कुछ चेंजेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं टैक्स ट्रीटी के चलते। किस चीज़ के? इंडिया एंड मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी के चलते। एंड अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते क्या होने वाला है कि एफपीएस जो विदेश से यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो उनमें हम लोग को ज़्यादा छानबीन होते हुए देखने को मिल सकती है, स्क्रूटनी, वो भी जो पैसा यहाँ पे लगाते हैं करके। एंड मॉरिशियस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे बाजार में मतलब जो पैसा यहाँ पे लगता है जो विदेश से, उसमें अगर देखा गया तो मॉरिशस 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल जाता है। 6% के आसपास कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। सो ये भी एक कुछ चीज़ें बेसिकली क्या होता है कि जब भी बाजार में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल जाती है ना, तो बाकी की चीज़ें भी जुड़ जाती है कि इसके चलते गिरावट हो रही है, उसके चलते गिरावट हो रही है। अभी क्रूड की भी बातें की जाएगी कि क्रूड भी वापस यहाँ पे 1-1.25% भाग रहा है करके। बट ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ओवरऑल अगर हम लोग मेजर कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ मेरे साइड से, तो इतना ही लग रहा है कि जो डाउ जोन्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, खास करके इन्फ्लेशन के डेटा के चलते जो एक अच्छा पैनिक देखने को मिला था भाई, ठीक है, 500 पॉइंट मार्केट गिरना, अमेरिकन बाजार जैसा। विदेश के बाजार भी इसी चीज़ के चलते गिरे थे, हमारे बाजार में वो एडजस्टमेंट होना बाकी था। तो इसी चीज़ को आज के दिन यहाँ पे बाजार ने यहाँ पे एडजस्ट किया। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे पकड़ सकते हो। अभी हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है, कुछ तो 6:30 पौने 7 बजे के आसपास आएगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। बट
आज के दिन हमारा बाजार क्यों गिरा, इससे रिलेटेड एक नॉर्मल जो पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।